हे एवरीवन, मुझे पूरा आइडिया है कि आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में क्या बात होने वाली है। ठीक है, तो आप जो सोचे हो उसी की बात होगी, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी चीजों की आपको कितने स्किल्स की आपको जरूरत है एज अ कंप्लीट बिगिनर टू लैंड अ गुड और आई कैन से टू लैंड योर ड्रीम जॉब। ठीक है, दूसरा प्लस PWIOI आपकी किस तरह हेल्प करता है ताकि आप 4 साल के बाद 4 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम के बाद आप जॉब रेडी या एक स्टार्टअप के लिए रेडी हो। उन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में और जॉब भी बहुत सारे हैं। ये बात तो पहले आपको एग्री कर लेनी होगी। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मार्केट में जॉब नहीं है तो बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम आ रही है कि जो स्किल्स चाहिए और जो स्किल्स आपके पास है वो दोनों मैच नहीं हो पा रही। इस कारणवश आप अपनी ड्रीम जॉब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे क्रैक नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो एक रोड मैप समझते हैं कि कितनी चीजों की जरूरत होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि PWIOI उसको और बेहतर कैसे कर रहा है ताकि आप अपनी एक ड्रीम जॉब लैंड कर सको। ठीक है, तो आज के वीडियो में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और IT के अंदर मास्टरी करने के लिए हमेशा हमें लेवल 0 से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में और अभी के या इस स्लाइड में हम बात करेंगे लेवल 0 की। ठीक है, तो लेवल 0 में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग नॉलेज की बहुत अच्छे से मास्टरी होनी चाहिए। व्हाट डज आई मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो C हो सकता है, वो जावा हो सकता है, वो C++ हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट हो सकता है, वो पाइथन हो सकता है, वो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कोई भी एक? अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ गई तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको मुश्किल से 5 या 6 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सिंटेक्स का ही फर्क होता है और थोड़ी बहुत और चीजों का, उससे ज्यादा कोई फर्क उसके अंदर नहीं होता। तो सबसे पहले हमें जो मास्टरी करनी है वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करनी है। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो, अगर आपका गोल क्लियर है कि अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, अगर इस तरह आपका गोल क्लियर है कि आपको पहुंचना यहां पे है, तो उस केस में आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करें तो अपने गोल के हिसाब से करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करेंगे टू स्टार्ट वुड बी पाइथन या R। ठीक है, इन दो में से कोई एक करेंगे और 99% चांसेस आप पाइथन ही करेंगे क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड और अभी यही यूज हो रहा है। तो आपका गोल अगर आपको डिसाइडेड है तो आप उस हिसाब से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर लो, और अगर आपका गोल डिसाइडेड नहीं है और आप अभी भी क्लियर नहीं हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो उस केस में आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो और उसे मास्टर कर लो। सो वंस यू हैव डन द मास्टरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी होती है वो होता है DSA। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो होता है प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब क्या मैं इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूं? तो जी हां, बिल्कुल आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हो। आप एक लैंग्वेज के बाद सीधा प्रोजेक्ट्स पे भी जा सकते हो एंड देन यू कैन कम ऑन DSA बेस्ड कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, आपका एक माइंडसेट कैसा है समझने के लिए। बट दिस कुड बी द करेक्ट पाथ एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, तो अभी समझते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपको मास्टरी करनी होती है DSA पे। ठीक है, एक सिस्टम चलता कैसा है उन सभी चीजों के बारे में आपको एक बार DSA के अंदर इन डेप्थ जाना होता है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, लॉजिकल बिल्डिंग करनी होती है ताकि आप एक मास्टरी कर पाए DSA के अंदर। वंस वी आर डन विद द DSA वी गो फॉर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पे प्रोजेक्ट से मेरा क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको डोमेन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहां है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड में जाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़े अच्छे से आनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अब जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले हम सीखेंगे पूरा का पूरा फ्रंट एंड होता क्या है, काम कैसे करता है, चलता कैसे है, क्या क्या होता है, API कॉल कैसे, मतलब
इन एंड आउट पूरा का पूरा फ्रंट एंड हम समझेंगे, ठीक है, या हमको समझना होता है। वंस वी हैव डन विद दिस, अब हमें जाना होता है प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो क्या हमें स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने होते? जी हाँ, करने होते हैं, लेकिन जब आप एक बार पूरा सीख चुके हैं तो आप एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं जो एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो या कुछ ना कुछ कर रहा हो एंड टू एंड। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स साइट हो गई, कोई भी चीज जो आप बनाना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट जो एंड टू एंड एग्जीक्यूट हो रहा हो। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अब आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज स्किल्स आगे जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं वी एट PWIOI हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं कि आप जॉब रेडी हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज है वो है हमारा करिकुलम, ठीक है। हमारा करिकुलम आपको जो स्किल्स एक कंपनी में चाहिए उसको मैच करते हुए बनाया गया है। तो हम हमेशा शुरू करते हैं लेवल 0 से, ठीक है। कहां से शुरू करते हैं? लेवल 0 से। बच्चों को वो सब समझाने में जो एक डेवलपर को, एक इंजीनियर को आना चाहिए, विच इज कोर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हम हमेशा यहां से शुरू करते हैं। और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं जो मैं चाहता हूं कि हमारी कॉलेज भी धीरे धीरे अडॉप्ट करे, विच इज नॉट मोर एग्जाम, ठीक है, या यूं कहें नो टू एग्जाम, ठीक है। व्हाट डज इट मीन नो टू एग्जाम? नो टू एग्जाम का मतलब ये नहीं कि हमें एग्जाम बिल्कुल नहीं कराना, लेकिन हमें एग्जाम से ज्यादा फोकस करना होता है, या हम करते हैं, विच इज असाइनमेंट्स एंड सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन दो चीजों पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चा डे 1 से ही छोटे छोटे असाइनमेंट्स और बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने लगता है। देखो, कैलकुलेटर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप पहले दिन से ही कर रहे हो तो आप सोचो आप 4 साल में कहां पहुंच जाओगे। नॉर्मल जगह हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हम 3rd ईयर में या 4th ईयर में यहां से शुरू करते हैं कैलकुलेटर ऐप से, ठीक है। लेकिन हम डे 1 से ही, या डे 1 इन द सेंस इनिशियल डे से ही बच्चों को छोटे छोटे असाइनमेंट्स और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कराना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका जो एक पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो, उनकी कोडिंग नॉलेज अच्छी होती जाए और उनकी स्किल्स शार्प होते जाए। जैसे कि आपको पता है, जितना ज्यादा कोई एक बच्चा प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा उसकी स्किल्स शार्प होती जाती है। तो इस तरह करके हम शुरुआत करते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा करिकुलम है, इट इज स्किल्स ओरिएंटेड, ठीक है। अब देखो व्हाट डज दिस मीन्स, ठीक है। तो हमने इस तरह करिकुलम को डिजाइन किया गया है कि एक बच्चा अपने 4 साल की जर्नी में अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकता है, और जो डोमेन उसे पसंद आए उस पर वो मास्टरी कर सकता है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, मोबाइल डेवलपमेंट हो, मशीन लर्निंग हो, ब्लॉकचेन हो, AR VR हो, ठीक है। जितने भी डोमेन है हम सब में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर, मतलब इट्स लाइक ये सारे डोमेन बच्चों के लिए ओपन है, बच्चे भी इनमें से किसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो मार्केट स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हम उन्हें तैयार करते हैं ताकि वो जॉब रेडी होकर मार्केट के अंदर जा सके या खुद का कोई एक प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो था हमारा करिकुलम, ठीक है। वंस वी आर डन विद करिकुलम, जो दूसरी चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट की है, इट इज इंडस्ट्री मेंटर कनेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, यू कैन एनी फैंग कंपनी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी आप अच्छी कंपनी का नाम ले लो, फेसबुक, ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी का नाम ले लो, उन सभी कंपनी से हमारे पास SD2, SD3 इंजीनियरिंग मैनेजर्स और कुछ कंपनीज के CTOs के साथ भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जिसमें ये सारे मेंटर्स हमारे बच्चों को 2 रूप में ज्ञान देते हैं। पहला गेस्ट लेक्चर के थ्रू, जहां पे वो कुछ प्रिपेयर करके आ रहे होते हैं जो एक मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप होता है या मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और वो बच्चों को प्रॉपर्ली उस चीज के ऊपर लेक्चर देते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारे जितने ये स्टूडेंट होते हैं वो इन सभी मेंटर के साथ वीकली और अल्टरनेटिव वीक कनेक्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अलग अलग डाउट होते हैं। क्या इस कंपनी में ये सवाल आता होगा, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या मैं स्किप करूं, क्या मैं करूं, ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। तो बच्चा ओपन रहता है ये सारे सवाल इन मेंटर्स से पूछने के लिए, एंड मेंटर्स क्या कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब देके बच्चों को काम करके उन्हें एक गोल की तरफ अलाइन कर पाते हैं। जितनी भी मिस्टेक्स एज अ स्टूडेंट कुछ कर सकता है, उन्हें ये मेंटर मेक श्योर करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा इसका फायदा समझो, ठीक है। तो एक बच्चा 4 साल में हर महीने में एक मेंटर से कनेक्ट हो रहा है,
मल्टीपल मेंटर से कनेक्ट हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि 4 साल के अंदर उस बच्चे के पास कितने सारे रेफरेंस हो जाएंगे, कितने सारे कनेक्शंस हो जाएंगे। वो इन सभी कंपनी के बड़े बड़े मेंटर्स एंड रेफरेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है। और आप एक सिंपल देखो, अगर इतने सारे मेंटर्स के साथ बच्चों की दोस्ती हो गई तो किसी से रेफरेंस भी मांग सकते हैं कि भाई मुझे इस कंपनी में रेफर करके दे दो ताकि मैं वहां पे जा सकूं, ठीक है। तो इससे बच्चे का जो प्रॉपर एक सेल्फ डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है टुवर्ड्स एनी कंपनी, ठीक है। और बच्चा बहुत सारे अलग अलग लोगों से कनेक्ट करता है, गेस्ट लेक्चर के थ्रू टॉपिक और इसके थ्रू डाउट, ये दोनों चीज लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंटर्नशिप, ठीक है। क्या है हमारी इंटर्नशिप, ठीक है। तो दो तरीके की इंटर्नशिप हम देते हैं, वन इज कॉल्ड एज इंटरनल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, ठीक है। व्हाट डज इंटरनल एंड एक्सटर्नल मींस, ठीक है। एक्सटर्नल इंटर्नशिप के लिए हम बच्चों को 1 ईयर पेड इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी गुड कंपनी विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। बट इसके पहले बच्चा यहां पे इंटरनल इंटर्नशिप की मदद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना चुका होता है, एक्सप्लोर कर चुका होता है, ताकि जब वो यहां पे जाए तो वो पिछड़ा हुआ या यूं कहें छोड़ा हुआ महसूस ना करे। मतलब उसे एक प्रॉपर नॉलेज होता है क्या क्या हो सकता है। हमारे कंपनी में ही जितने ही इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, जितने भी हमारे SD2 SD3 हैं, वो सब आते हैं बच्चों के साथ, प्रोडक्ट मैनेजर रहते हैं और एक वो प्रोडक्ट बनाते हैं पूरा एंड टू एंड, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए जब वो एक प्रॉपर पेड इंटर्नशिप में 2 साल के बाद जाना चाहें, ठीक है। इसके अलावा जब वो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा पहले से ही बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है। हम बच्चों को पहले वहां रेफर करते हैं जहां पे वो जाके अपना इंटरव्यू देते हैं और एक बार अपने आप को चेक करते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी एग्जाम्स कैसे होती है वो समझते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्जाम से ज्यादा हम फोकस करते हैं इंटरव्यूज एंड प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो एक बच्चे का जो कैलिबर होता है या उसे मुझे जो जज करना होता है, मैं इन दोनों पे ही करता हूं और इन दोनों पे ही बच्चों को मैं 4 ईयर के लिए पूरा ट्रेन करता हूं कि 4 साल के बाद बच्चा कोई भी इंटरव्यू में ना फेल हो और उसे जो भी प्रोजेक्ट्स मिले वो बना सके बिना किसी हेजिटेशन के। इतना तो हम मेक श्योर करते हैं PWIOI, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कैंपस, ठीक है। हमारा जो कैंपस है वो सबसे पहली बात तो बेंगलोर में है, IT हब के अंदर। दूसरा, इस पूरे कैंपस को इस तरह डिजाइन किया है हम लोगों ने कि बच्चा डे 1 से ही इस बात को एहसास कर सकता है कि वो एक प्रॉपर किसी कंपनी के अंदर, जो एक फुल फ्लेज्ड कंपनी है, उसके अंदर काम कर रहा है, कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही उस तरह बनाया गया है। देखो, अब मैंने यहां पे आपको एज अ बिगिनर IOI जितनी हेल्प करता है उन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो हेल्प मिली होगी, आप एक टेक के अंदर कैसे आ सके उसके लिए। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।